नितिन याहू ने लबनान में नया महाज छेड़ा है, लेकिन वहाँ पर उसको एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइज़ मिल रहे हैं। फ़ौजियों की मौत की सूरत में, टैंकों की तबाही की सूरत में, कमांडर्स के मरने की सूरत में, और बहुत सारे ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स पे और मुख्तलिफ़ फ़ौजी छावनियों पे और मुख्तलिफ़ फ़ौजी एसेट्स पे जो हमले हो रहे हैं, उसने नितिन याहू को हिला कर रख दिया है, इसराइली आर्मी को हिला कर रख दिया है। जो फ़ौजी ज़िंदा भेजे जा रहे थे वो अब ताबूतों में भेजे जा रहे हैं, और इस हद तक हिज़्बुल्लाह कामयाब हो रही है मुख्तलिफ़ अपनी कार्रवाइयों के ज़रिए कि अब हिज़्बुल्लाह ने एक AI जनरेटेड वीडियो के ज़रिए भी नितिन याहू को एक भरपूर वीडियो बनाकर एक पैगाम दिया है और बताया है कि उसके फ़ौजी कब, कहाँ और कैसे कितने गैर महफूज हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। हिज़्बुल्लाह की एक AI जनरेटेड वीडियो आई है, और AI जनरेटेड वीडियो में हिज़्बुल्लाह ने एक इसराइली फ़ौजी को अपने बंकर में सुबह उठते हुए दिखाया है और बताया है कि वो सुबह उठा, उसने अंगड़ाई ली और उसने अपनी तैयारी की, तो वहाँ पर ड्रोन पहुँच गया और उसने उसको तबाह कर दिया। इसी तरह एक फ़ौजी गाड़ी के अंदर ड्रोन घुसा, खिड़की से दाखिल हुआ और उसने उसको तबाह कर दिया। अबाबील जो हैं वो मुसलसल इसराइली आर्मी को पिघला रहे हैं। अबाबील के नाम से एक FPV ड्रोन हिज़्बुल्लाह ने तैयार किया, और ये बहुत ही जदीद ड्रोन है, जदीद इस सेंस में कि इसको तमाम जदीद टेक्नोलॉजी को इसने हरा दिया है अपनी सादगी से। और एक मॉडर्न सिंप्लिसिटी का जो हम लफ्ज़ सुनते हैं, ये मॉडर्न सिंप्लिसिटी को फॉलो किया है हिज़्बुल्लाह ने। और एक कहावत भी है कि इफ़ यू वांट अ न्यू आइडिया रीड एन ओल्ड बुक। अगर तुम कोई नया आइडिया चाहते हो तो एक पुरानी किताब पढ़ो। हिज़्बुल्लाह ने पुरानी किताब पढ़ी है और नया आइडिया जनरेट कर लिया है, और उसने एक ऐसा FPV ड्रोन बनाया है जिसको अबाबील का नाम दिया है। ये ड्रोन 1 किलो वज़नी है, महज 1 किलो वज़नी, और इस पे 7 किलो बारूद इस पे लादा जाता है। एक कैमरा लगाया जाता है जो वीडियो को रिकॉर्ड करता है, और इसको ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए चलाया जाता है। इसमें किसी तरह की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई GPS सिग्नल नहीं है, किसी तरह की भी इस पर जैमिंग नहीं हो सकती। ये एक तार से उड़ता हुआ जाता है, और उसके बाद जहाँ पे भी इसको गिराना होता है, ड्रोन ऑपरेटर ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए इसको नेविगेट भी करता है, कहीं इधर से उधर भी ले जाता है, और अपनी पसंद और अपनी जो पसंद का मकाम है, अपनी पसंद की जगह है, अपने पसंद के वक्त पे जाकर इसराइली फ़ौज को निशाना बनाता है। कभी उनके एक फ़ौजी को एक ड्रोन से तबाह कर देता है, कभी उनके टैंकों को तबाह कर देता है, कभी उनकी बख्तरबंद फौलादी गाड़ियों को तबाह कर देता है, कभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में ऐसे घुसता है जैसे ज़मीन से बिल्कुल लग कर घुसता है, उसके बाद उठना शुरू करता है और तकरीबन दूसरी मंजिल तक उठ जाता है, और वहाँ पर फ़्लाइट लेता हुआ लो फ्लाइट के बाद एक अपने आप को बुलंद करता हुआ जाता है। दूसरी मंजिल के एक कमरे में, एक हॉल में एक दरवाज़े से दाखिल होता है, अपने पसंद के टारगेट को सिलेक्ट करता है, उनकी पहचान करता है, और उसके बाद उनके करीब जाके फट जाता है, तबाह हो जाता है, और एक साथ 8-8, 9-9 कमांडर्स को उनकी जान ले लेता है, और उनको शदीद ज़ख्मी कर देता है, उनके दिमाग उड़ा देता है। अब इस AI जनरेटेड वीडियो के साथ हिज़्बुल्लाह ने यह पैगाम भी नितिन याहू को दिया है कि तमाम फ़ौजी वापस नहीं आते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैदान जंग में ही रह जाते हैं, और तुम अपने फ़ौजियों की कदर करो, उन्हें बचाओ, उन्हें लबनान के महाज पर मत आने दो। हिज़्बुल्लाह उनके शिकार के लिए तैयार बैठी है और मुसलसल उनका शिकार कर रही है। और पता ये चल रहा है, अगर आप आज़ाद मीडिया को देखें, अगर आप ऐसी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देखें जिससे पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि जो मीडिया इसराइल की हिमायत कर रहा है वो भी ये लिखने पर मजबूर है कि हिज़्बुल्लाह कामयाब हो रहा है, उसके FPV ड्रोन्स, अबाबील ड्रोन्स आ रहे हैं और एक एक फ़ौजी के जिस्म पे टकराते हैं और उनको पिघला कर चले जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं पूरी पूरी छावनियों को। और उनकी एक ऐसी फ़ौजी गाड़ी की भी वीडियो है जिसमें फ़ौजी आराम से बैठे हैं। जैसे ही उन्होंने ड्रोन को देखा है तो वो ड्रोन के करीब आया, फ़ौजी गाड़ी के अंदर घुसा है, और उसी वक्त 2 फ़ौजियों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। अपने साथियों को छोड़कर भागे हैं, लेकिन बचे वो भी नहीं, वो भी शदीद ज़ख्मी हो गए, साथी उनके सारे मारे गए। और इस तरह पता चल रहा है कि हर एक फ़ौजी को अब ये फ़िक्र नहीं है कि हिज़्बुल्लाह को लबनान में कैसे हराना है, बल्कि अब सबको ये फ़िक्र लग गई है कि किसकी नज़र आसमान से हटी और उसको आकर ड्रोन ने दबोचा। सब इसराइली फ़ौजी इस वक्त आसमान की तरफ देख रहे हैं, और उनको पता है कि किसी वक्त भी या तो उनकी जितनी हाइट है उस हाइट पे ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा होगा, या फिर आसमान से उड़ता हुआ आ रहा होगा। कहीं से भी आकर ड्रोन उन्हें दबोच लेगा और उनको तबाह कर देगा। उनके करीब आकर 7 किलो बारूदी मवाद फाड़ेगा, और ये 7 किलो बारूदी मवाद RPG के लेवल का बारूदी मवाद है। ये बेसिकली एक ऐसा बारूदी मवाद है जो टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बारूदी मवाद अगर किसी इंसान के करीब आकर फटेगा तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर नुकसान होगा और किस
किस तरह चीथड़े उड़ जाएंगे उन जिस्मों के जो उस बारूद के करीब होंगे। लबनान में हिजबुल्लाह ने पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान बहुत ही शानदार हिकमत अमली पर काम किया है और अपनी हिकमत अमली यकसर बदल दी है, और अब वो इस तरह से निशाना बना रहे हैं इसराइली फ़ौजियों को कि वो एक FPV ड्रोन के ज़रिए हमला कर रहे हैं, और इस हद तक कर रहे हैं कि इसराइल में घुसकर हमला कर रहे हैं। रमीम बैरिक्स जो उनका शुमाली इसराइल का इलाका है जहाँ पर उनका आयरन डोम लगे हुए थे, वहाँ पे 2 आयरन डोम तबाह कर दिए गए। ये $100 मिलियन का एक आयरन डोम है और $200 मिलियन के 2 आयरन डोम और उनकी बैटरीज को उड़ा दिया गया, और इस तरह उड़ाया गया कि एक ड्रोन लो फ्लाइट करता हुआ आया और तमाम रेडार्स जो वहाँ लगे हुए थे, जो ये बताने के लिए लगाए गए थे कि किस तरह कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल या कोई मिसाइल या किसी तरह का भी कोई जहाज़ आ रहा हो तो उसको पढ़ सके, उसको रेडार फौरी तौर पर बता सके और फ़ौरन इंटरसेप्टर्स जो हैं वो फायर कर दिए जाएँ और एक पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बजाय सोया रहा और आयरन डोम को इस तरह निशाना बनाया कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक FPV ड्रोन उड़ता हुआ आया और उसने पूरा एक चक्कर काटा और सामने से गुजरा उसके बहुत ही लो फ्लाइट करता हुआ और आयरन डोम की बिल्कुल पिछली तरफ चला गया चक्कर काटने के बाद, और उसको पीछे से जाके दोबारा निशाना बनाया और उसके बाद उसको तबाह कर दिया। इसी तरह दूसरे आयरन डोम को बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले एक जो FPV ड्रोन ने बहुत तेज़ी से आगे निशाना बनाया और उसको भी तबाह कर दिया। तो इसराइली फ़ौज जो है वो अपने कम से कम 6 आयरन डोम जो हैं वो इस वक्त तक सिर्फ लबनान में ज़ाया करवा चुकी है, और उसकी वजह यही है कि जो भी वहाँ पे रडार सिस्टम लगे हुए हैं उनको किसी भी तरह से ये खबर ही नहीं होती कि ये FPV ड्रोन आ गया है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि FPV ड्रोन जो है वो लो फ्लाइट करता हुआ आ रहा है और उसमें कोई जदीद टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, उसके अंदर लगाई ही नहीं गई है, और उसके अंदर सिंपल एक ऑप्टिक फाइबर केबल है जिसके ज़रिए एक तार से उड़ता हुआ वो आता है, लो फ्लाइट करता हुआ आता है और अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह कर देता है। और इस तरह से इस सारी मिलिट्री एक्टिविटी को प्लान किया जाता है कि पहले एक चीज़ तबाह कर दी जाती है और उसके कुछ घंटे के बाद जब उसको उठाने के लिए कुछ फ़ौजी आते हैं, कुछ गाड़ियाँ आती हैं और वो उस तबाहशुदा आयरन डोम को उठा के ले जा रहे होते हैं, तो उनको एक बार फिर निशाना बनाया जाता है और उसमें सिर्फ आयरन डोम ही तबाह नहीं होता, उसमें से फ़ौजी गाड़ी ही दोबारा तबाह नहीं होती, बल्कि उनके 8-9 फ़ौजी जो उसको समेटने के लिए, उठाने के लिए उसके मलबे को आए होते हैं वो भी निशाना बन जाते हैं, या तो हलाक हो जाते हैं या फिर ज़ख्मी कर दिए जाते हैं। और अब पिछले कुछ अरसे के दौरान जो हिजबुल्लाह है वो ताबूत भेजने का सिलसिला उसने तेज़ कर दिया है इसराइल में, और बहुत सारे फ़ौजी जो हैं वो उसमें निशाना बन रहे हैं। एक इसराइल की जो आर्मी की ख़ातून थी, बल्कि ख़ातून भी नहीं कहना चाहिए, 18-19 साल की एक लड़की थी जिसको वहाँ लड़ने के लिए भेजा गया था इसराइल की जानिब से। वो वहाँ टिकटॉक बना रही थी और वीडियो शूट कर रही थी, और वो अपने टिकटॉक के हवाले से मशहूर थी और उसको अंदाज़ा था कि शायद इसराइल को यहाँ पे लड़ना नहीं पड़ेगा, ये एक बहुत ही सुकून वाली नौकरी है, मैं वहाँ जाऊँगी और उसके बाद वहाँ से जंग से वापस आ जाऊँगी, हमसे कौन सा कोई लड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जदीद तरीन टैंक हैं, हम फौलादी टैंकों में बैठे रहेंगे और हमें कोई छुएगा भी नहीं। लेकिन वो भी एक हलाक हो गई, मारी गई एक मुहिम के दौरान। वो क्रॉस फायरिंग की जद में आ गई और एक FPV ड्रोन के ज़रिए जो हमला हुआ वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर तबाही मची। तो अब अंदाज़ा ये होता है कि इसराइली फ़ौजी बुरी तरह शिकार हो रहे हैं इस वक्त लबनान के महाज पे हिजबुल्लाह की जानिब से, और हिजबुल्लाह उन्हें कहीं पे भी दबोच लेता है। एक दिन में 22 ऑपरेशन हिजबुल्लाह कर रहा है इस वक्त इसराइली आर्मी के ख़िलाफ़, और इसराइली जो आर्मी है उसके 80% से ज़्यादा ऑपरेशंस रुक गए हैं दिन में भी और रात में भी, क्योंकि दिन में जब ये निकलते थे तो इनको ड्रोन बहुत आसानी से निशाना बनाते थे, तो ये खौफज़दा हो गए और उन्होंने कोशिश की कि हम रात में निकल कर निशाना बनाएँ और तबाही फैलाएँ लबनान के अंदर। लेकिन जो एक नाइट विजन टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए ड्रोन्स को ऑपरेट किया गया, और ड्रोन ऑपरेटर्स ने रात की तारीकी में भी देखना शुरू कर दिया और एक सफ़ेद सी रोशनी को फॉलो करते हुए वो जाते थे और वहाँ पर जाकर इसराइली फ़ौज को निशाना बनाते थे और इसराइली फ़ौजी रात के अंधेरे में भी मरने लगे। तो इसके बाद इसराइल ने यह तय किया कि ऑपरेशन सिर्फ फ़िज़ाई होंगे, कोई तैयारे आके तबाह कर सकें लबनान को तो कर दें, लेकिन हमारे फ़ौजी अब ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे क्योंकि वो एक के बाद एक तेज़ी से शिकार हो रहे हैं, और ताबूत जो तेल अवीव पहुँचने का सिलसिला है वो बहुत तेज़ हो चुका है, उसकी रफ़्तार बहुत बढ़ चुकी है। तो मजमूई तौर पर जो फ़ौजी हैं उससे पता ही चल रहा है कि इसराइल के तकरीबन 1,70,000 ऐसे फ़ौजी हैं जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तेज़ी से ख़ुदकुशियों का रुझान इसराइली फ़ौज में बढ़ रहा है, और वो उसकी वजह से भी ये है कि उन्हें दिन में भी मौत नज़र आती है, रात में भी मौत नज़र आती है। जिन लोगों को, मज़लूमों का वो शिकार कर चुके हैं, उनकी चीखें उनको सुनाई देती हैं, वो आखिरी लम्हात जिसमें वो आँखों में आँखें डालकर ये कह रहे थे कि हम मज़लूम हैं, हम बेगुनाह हैं,
ہمیں نشانہ نہیں بناؤ، ہمیں بے موت نہیں مارو۔ ان کو جب انہوں نے صفاقی سے مارا تو مار تو دیا، لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ جن لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ان کی آہیں ان کو سنائی دیتی ہیں، ان کی آنکھیں ان سے سوال کر رہی ہیں، اور اسی لیے 18 سال سے لے کے 23 سال تک کے فوجی تیزی سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جب وہ محاذ جنگ سے واپس آتے ہیں اور اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو میں نے نشانہ بنا کر بے گناہ مار دیا، بچوں کو، وہ میری ہی فیملی جیسے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، بالکل بے ضرر تھے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ پٹی پڑھا کر، سبق پڑھا کر سکھایا گیا، بھیجا گیا تھا کہ ان کو ماننا بہت اچھی بات ہے، ان کو ماننے سے خطرہ ٹل جاتا ہے اسرائیل پہ جو آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ بچے اور وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد خطرہ نہیں تھے، تو پھر وہ اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تو لبنان کا جو محاذ ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک موت کا جال ہے۔ وہاں پہ جو اسرائیلی فوجی جا رہا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے، یا زخمی ہو جاتا ہے، یا نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو کر واپس آتا ہے، اور پاگلوں کی تعداد اسرائیل میں بڑھتی جا رہی ہے، فوجی مہم مسلسل ناکام ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔